और अपनी कन्या का हाथ देंगे तो आगे क्या होगा, आइए हम सब अगले श्लोक में देखते हैं। आज हमारे यहाँ पे भी विवाह है, ब्रजनंदन प्रभु जो हमारे भक्त हैं उनका विवाह है, तो क्लास के बाद आपको दिखाएंगे कैसे विवाह होता है हरे कृष्णा स्टाइल से। ओके, 28वां श्लोक लेते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 28वां श्लोक, स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक 28। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान् परिवत्सरान् सा त्वां बृहन्न नृपवधू काममाशु भजिष्यति। That princess, the holy, O holy sage, will be just the type you have been thinking of you in your heart for all these long years. She will soon be yours, and you will serve, and will serve you to your heart's content. तो यहाँ कह रहे हैं, आप में से कोई म्यूट नहीं, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह यह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देना, स्क्रीन को एलोंगेट कर देना, पूरी आधा दिख रहा है, हाँ ऐसा। तो ये कहा गया कि ऐसे वो सेवा करेगी। तो यहाँ पे मतलब पत्नी अगर सेवा करे तो उसका धर्म है। धर्म मतलब ये नहीं कि गुलामी है, धर्म का मतलब वो उसका स्थिति है, वो स्वभाव है, वो उसके अनुरूप है, वो उसको हल्का फील होगा। अगर वैसे नहीं करेगी तो उसको जड़ता का अनुभव होगा, डिप्रेशन, मानसिक टेंशन। इसलिए जो महिला ये सोचती है कि हम फ्री हैं, ये हैं, और लेकिन आप देखना वो परेशान है, क्योंकि पुरुष जो है तो पुरुषार्थ का जितना इस्तेमाल करता है उतना परेशान रहता है। और स्त्री जो है वो अगर पुरुष बनने जाएगा तो फिर उसको वही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी पुरुष महिला को बोल देता है कि हाँ तुम तो क्या घर में बस बैठी रहती हो, मैं काम करता हूँ। लेकिन अगर वो महिला बन जाए तो उसको समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर वो महिला बन जाएगा तो महिला बनेगा तो जो घर का पोछा, झाड़ू, लोगों के ताने, घर वालों का टोकना, ये सब सुन के वो तो मतलब पगला जाएगा। तो पुरुष अपने जगह सही है, स्त्री अपने जगह सही है। और लेकिन खासियत ये है कि दोनों भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं अगर एक दूसरे को सहायक रूप में रहें तो यहाँ पे थोड़ा प्रोपद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं। तो कह रहे हैं द लॉर्ड अवॉर्ड्स ऑल बेनेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू हार्ट्स डिजायर ऑफ अ डिवोटी। सो लॉर्ड इन्फॉर्म्ड कर्दम मुनि, भगवान जो है सभी भक्तों की अपनी अपनी हृदय से जो इच्छा होती है उसको पूरा कर। भगवान बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भक्त उसके भक्ति को घातक इच्छा ना रखे, अन्य कोई भी इच्छा रखे तो भगवान पूरा कर देते हैं। The girl who is coming to marry you with you is a princess, the daughter of Emperor Swayambhuva, and so just suitable for your purpose. तो स्वयंभू मनु की जो पुत्री है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब एक्चुअली सबसे पहला मैट्रिमोनी साइट जो है वो भगवान खुद चलाए थे, जो जोड़ा लगाए थे पहला
स्वयं भगवान ही लगाए हैं। तो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ओनली बाय गॉड्स ग्रेस कैन वन गेट अ नाइस वाइफ जस्ट एज ही डिजायर्स। भगवान की कृपा से ही आपको एक अच्छी सुशील और सुसज्ज पत्नी मिलेगी, भगवान की कृपा से ही मिलेगी। और अगर अच्छी नहीं मिली तो भी आप फिलोसोफर बन जाओगे। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद या तो आप खुद पहले से फिलोसफी पढ़ के शादी करो, और नहीं तो शादी करने के बाद आप फिलोसोफर बन जाओगे अपने आप, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल आने लगेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तब आप और फिलोसफी खोजोगे, गुरुजनों का अध्ययन करोगे, गुरुजनों के अंदर। Similarly, it is only by God's grace that a girl gets a husband suitable to her heart. तो ये जो लड़की को भी एक पति मिलना ये तब संभव है जब भगवान विष्णु की कृपा हो। Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. तो इसलिए अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हमें योग्य वर या योग्य कन्या दीजिए, तो भगवान की इच्छा पूरा करते हैं। In other words, in all circumstances, we must take shelter of the Supreme Personality of Godhead and depend completely on His decision. तो ऐसा कहते हैं कि इसलिए हमको भगवान के ऊपर पूरा आश्रय लेके जो है हमें छोड़ देना चाहिए, भगवान पूरा इच्छा पूरा करेंगे। ए बेटा उधर डाल, मेरे रूम के सामने कपड़े डाल रहे। मैन यहाँ पे कहा गया मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जब मनुष्य इच्छा करता है और वो अनुरूप हो तो भगवान दे देते हैं, अगर लगता है कि अनुरूप नहीं है, इसके लिए घातक है, तो नहीं देते। द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देयरफॉर शुड बी एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द नाइसेस्ट सॉल्यूशन। कई बार हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं लड़का लड़की के लिए, माता पिता इतना कुंडली मैच करते हैं, इसको मैच करते हैं, वो पोर्टफोलियो में डालते हैं कि ये मेरी कन्या है, अच्छी है, बहुत ये है वो है। फिर लड़का वाला लोग डालता है हमारा बेटा इतना इतना अचीवमेंट है, ये है, सब मसाला मार मार के अपना मार्केटिंग करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम भगवान को भी छोड़ देंगे तो अपने आप सब हो जाता है। आज तक कोई ऐसा नहीं जिसका विवाह नहीं हुआ, बस उनका विवाह नहीं हुआ जिन्होंने भगवान पे नहीं छोड़ा, जिन्होंने ये सोचा कि नहीं लोगों का डाइवोर्स हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा, मैं शादी नहीं करूंगी। तो इसका मतलब वो अपना एक गड्ढा खोद रही है, कब्र खोद रही है, कब्र अपना। या कोई लड़का बोले कि नहीं लड़कियां आजकल डाइवोर्स लेके आधा पैसा लेके चली जाती हैं, तो मैं मेरे शादी नहीं करूंगा। आप देख लेना, जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ना, एक्टर्स हैं जो बहुत करोड़ों में हैं उनके पास धन, लेकिन शादी नहीं किए, सबका भाई बन रहा है, वो हाथ में कड़ा पहन के शादी नहीं कर रहा। देखो अब पीछे से इलिसिट अफेयर्स कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उसका क्या, उसका चेहरे पे क्या तेज होगा? कोई तेज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो इसका सोल्यूशन ये है कि भगवान पे छोड़ दो, आप बस स्वीकार करो, जब कुछ आ जाए तो स्वीकार करो, आगे आपका सब ठीक हो जाएगा। करदम मुनि डिजायर्ड ओनली अ वाइफ, और करदम मुनि ने कुछ मांगा भी नहीं, बस एक पत्नी मांगा था, बस और कुछ नहीं। फॉर हिम हु वाज द एम्परर्स द डॉटर अ प्रिंसेस। हाँ सॉरी कहाँ लिखा है, करदम मुनि डिजायर्ड ओनली अ वाइफ because he was a devotee of the Lord। मैंने तो क्योंकि भगवान के भक्त थे तो भगवान ने लॉर्ड सिलेक्टेड अ वाइफ फॉर हिम हु वाज एम्परर्स डॉटर अ प्रिंसेस। भगवान स्वयंभू मनु जो पूरे धरती पे राज करते थे, हाँ, और ब्रह्मलोक में भी जो ब्रह्मावर्त है स्थान वहां पे राज करते थे, वो उनकी पुत्री मिल रही है करदम मुनि को, साधारण चीज नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ का गया। हाँ, दस करदम मुनि गॉट अ वाइफ बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन, इसलिए उनको ऐसी लड़की मिली जो उनके मतलब सोच विचार के भी आगे थी। इतनी सुंदर कन्या, कभी कभी होता है ना कोई गरीब घर का लड़का होता है या कोई सिंपल आदमी होता है जिसका ज्यादा धन नहीं होता, लेकिन कोई लड़की उसको शादी में
मिल जाती है, किसी प्रारब्धवश वो शादी हो जाता है, लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे हो सकता है कि इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिली, है ना। तो ऐसे कर्दम मुनि को अभी उनकी स्वयंभू मुनि की पुत्री मिली है। If we depend on the choice of the Supreme Lord, we will receive benedictions in greater opulence than we desire. अगर हम भगवान का नाम स्मरण करें और सही पति खोजें तो आपको सही पति भगवान दे देंगे, या सही पत्नी खोजे तो भगवान प्रदान कर देंगे। It is also significantly noted here that Kardam Muni was a Brahmana, whereas Emperor Swayambhu was a Kshatriya. क्षत्रिय जो थे, क्योंकि स्वयंभू उनके क्षत्रिय थे और कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जो ध्यान इत्यादि करते थे। Therefore, intercaste marriage was current even in those days. तो उस समय में भी विवाह हो जाता था, लेकिन खासियत ये है कि वो लड़की जो है वो नीचे श्रेणी की है, यानी वो क्षत्रिय है लड़की। अब ब्राह्मण लड़का चल जाएगा, लेकिन क्षत्रिय लड़का और ब्राह्मण लड़की करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे देवहूति और देवहूति करो, देवयानी और ययाति का विवाह हुआ था, तो देवयानी जो है वो वो ब्राह्मण थी, शुक्राचार्य की बेटी थी, और ययाति राजा था, तो वहां वो विवाह प्रतिलोम हो गया, उल्टा हुआ। लास्ट में वो दोनों साथ में रह रहे के बाद में लोग बोले रहे उनको तपस्या करना चाहिए, तब दोनों तपस्या की। Therefore, the system was that a Brahmana could marry a daughter of a Kshatriya, but a Kshatriya could not marry the daughter of a Brahmana. जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकता। We have evidences from the history of Vedic age. आए देखो, मैंने इसका स्टोरी बोला, यहाँ पे आ गया। शुक्राचार्य offered his daughter to Maharaja Yayati, but the king had to refuse to marry daughter of a Brahmana. Only with special permission of Brahmana could they marry. तो ब्राह्मण का परमिशन होगा तभी मैरी नहीं कर सकते। Intercaste marriage therefore was not prohibited in olden days, million years ago, but there was a regular system of social behavior. तो ये नहीं कि अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, हो जाते थे, पर फिर उसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता था। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी कर लिया ऐसे में। पर मैं तो कह रहा हूँ अभी हालत ये है कि अमेरिका में तो लड़का लड़का से शादी और लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि लड़का लड़की शादी करे, कास्ट वास्ट बाद में देखो पहले एक लड़की से शादी कर लो, यही नसीब है। हाँ, नहीं तो पता चला लड़का लड़का बन से शादी कर रहा है। अमेरिका में एक कल्चर प्रमोट भी किया जा रहा है, आप करो, आप फ्री हो। लड़का को लड़का से प्यार हो जा रहा है वहां पे, मतलब सर पीटने का टाइम आ गया। मैं आचार्य को कमेंट्री देख लेता हूँ, 2800 है ना। इंडिया में भी चालू हो गया, पता नहीं क्या होगा इस दुनिया में। ठीक है, 28। तो अभी भगवान ने कहा कि हे कर्दम, चिंता मत करो, स्वयंभू की पुत्री खुद शादी करेंगे। 29 यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषया आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। She will bring forth 9 daughters from the seed sown in her by you, and through the daughters you beget, the sages will duly beget children. आपको उनसे 9 पुत्रियां होंगी, उन 9 पुत्रियों से फिर ऋषियों का शादी होगा, वो उनसे बहुत सारे संतति उत्पन्न होंगे। हिंदी पढ़ने से पहले मैंने बता दिया। 30वां त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मा उषत्तमः, मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मा प्रपत्स्यसे। With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of all your acts, you will finally attain to me. मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तो आप ऐसा मत सोचो कि विवाह हो जाएगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। विवाह में वो कन्या बहुत ही सुशील होगी, आपको धर्म कार्य में मदद करेगी,
आगे संतति उत्पन्न होगा। यानी भगवान जानते हैं तुमको 9 बच्चे होंगे, 9 बेटे होंगे। बोलते भगवान, ऐसा नहीं कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी नो, ये ज्योतिष और ये सब बकवास है। अरे भाई तुम उतने उन्नत नहीं हो, तुम इमेजिनरी एटम और मॉलिक्यूल में ही फंसे पड़े हो, तो पता कहाँ से चलेगा कि ये सब भी जानता है आदमी। हमारे यहाँ नागा साधु आए, लोगों के सर को ऐसे देख के बोलते थे तुम कितने भाई बहन हो, कहाँ हो, सब बता देते थे। गूगल लोकेशन दिख जाता था इधर में कहाँ से हो, इतने पावरफुल होते थे। अभी भी आए नागा साधु 1-2 साल पहले, ब्रह्मचारी लोग मिले तो बोल दिए तुम 3 भाई बहन। वो टेंशन में बोले बराबर बोल दिए। अच्छा सब ब्रह्मचारी सैफरन में थे, मैं भी आया तो बोले देखो ये आश्रम का गुरु है, ये उसको पता भी नहीं। तो ऐसे नहीं कि नहीं पता चलता है, हम लोग कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिए मॉडर्न साइंस पे, जो उतने भरोसे के लायक है नहीं। जिसने कोरोना वायरस ला के हम सबको मारा, बम बना बना के टेंशन में रखा है, क्या फायदा साइंस का। तो बोले कि नहीं पढ़ पूछिए, लेकिन आप तो लेक्चर मोबाइल में दे रहे ना। पे मोबाइल में भी 100 ही लोग बैठते हैं, जब हम बाहर बैठते तो 10,000 लोग बैठ के सुनते हैं। उल्टे लोग कम हो गए मोबाइल के कारण। With your heart cleansed by properly carrying out, मैं कहूँ हाँ तुम शुद्ध हो जाओगे मेरे साथ। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, here the words तीर्थी कृताशेष किर्यार्थः are significant. तीर्थ means sanctified place where charity is given. तीर्थ का मतलब है जहाँ पे दान दिया जाता है, अच्छा शुद्ध पवित्र जगह। और इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि तीर्थ में जाने का आदत है ना, तो यहाँ पे भगवान करेंगे इसलिए इन ऑर्डर टू सैक्टिफाई योर एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस यू विल ऑफर एवरीथिंग अनटू मी। इसलिए अपने दान देने से, वो जहाँ पे दान देते वो स्थान तीर्थ कहलाता है। तो तुम अपने सभी कार्यों का, पुण्यों का तुम दान करोगे मुझे, इसलिए ये तीर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं ना नारद मुनि को, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जहां जाते हैं वहां तीर्थ हो जाता है। तो यहाँ कह रहे सिमिलरली इफ वी एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव देन एवरीथिंग इज सैंक्टिफाइड। तो भगवान और उनके भक्तों के निर्देशन में करेंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। ठीक है, 31वां श्लोक। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यमात्मं सह जगद्रक्षः स्यात्मनि चापि माम्। Showing compassion to all living entities, you will attain self-realization. Giving assurance of safety to all, you will perceive your own self as well as the universes in me and myself in you. समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तो क्योंकि तुम सभी जगत पे दया भाव रखोगे तो तुम सब जगह मेरा दर्शन कर पाओगे और उसमें तुम स्थित रहोगे और मुझ में सारा ब्रह्मांड इत्यादि भी देख लोगे। ठीक है, अब इसमें बहुत लंबा परपोर्ट है जिसमें कैसे वर्णाश्रम में रह के आपको दया करना चाहिए सभी जीवों पे, बेसिकली जो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं वो दिया है, और कैसे भगवान व्यक्त हैं अव्यक्त नहीं, वो फिलॉसफी इसमें दिया हुआ है जो हमने बहुत बार चर्चा किया है। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा परपोर्ट है। वो मतलब बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, वो मतलब जो हम लोग रेगुलरली जो क्लास करते हैं उनको पता है कैसे भगवान व्यक्त हैं अव्यक्त नहीं है, उसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करदम मुनि का थोड़ा सा ले लें पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड का है ना, यू विल ऑल द यूनिवर्सेस इन मी एंड माई सेल्फ इन यू, तो वो उसका एलोबरेशन थोड़ा प्रॉपर ने दिया है कैसे भगवान की शक्ति जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। हमको भगवान की माया शक्ति से दूर नहीं रहना है, माया में अधीन नहीं हो जाना है बस। जैसे अब हाथ में पेन है तो पेन हमें नचाना नहीं चाहिए, हमने पेन को इस्तेमाल करना चाहिए। या कोई आहार है वो खाने के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, हमें जीना है,
जीने के लिए उसे थोड़ा खा लेना चाहिए। वैसे वो सब उदाहरण यहाँ पे दिया है। वैसे इसमें दिया बहुत कुछ है, कैसे एक सन्यासी को जो है धन कमाना नहीं चाहिए, उसको गृहस्थों के दान पे जीना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। द हाउस होल्डर शुड अर्न मनी बाय बिजनेस और बाय प्रोफेशन एंड स्पेंड एट लीस्ट 50% ऑफ हिज इनकम टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए 50% धन जो है लगा देना चाहिए। 25% ही कैन स्पेंड फॉर फैमिली एंड 25% ही शुड सेव टू मीट इमरजेंसीज। 25% अपने परिवार पे और 25% इमरजेंसी के लिए। अब 50% प्रॉफिट जो कहाँ देना चाहिए, प्रचार कार्य में। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि सब पे इतना लोन है कि 100% कमाने के बाद भी लोन खत्म नहीं हो रहा, तो हम लोग फालतू गणित में जी रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अन्यथा पहले लोग आराम से धन देते थे, जो भी प्रॉफिट आता था उसमें 50% धर्म कर्म कार्य में दे देते थे। ठीक है, यहाँ ये भी कहा है कि भगवान के साथ एक होना मतलब ये नहीं कि भगवान में समाहित हो जाना। भगवान में एक होने का मतलब है कि भगवान के इच्छा के अनुरूप हम दो कब है इच्छा से, एक कब हो जाएंगे, एक इच्छा भगवान के अनुरूप इच्छा करेंगे तो। ठीक है, 32वां श्लोक। सहाहं स्वांश कलया तद्वीर्येण तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिताम्। O great sage, I shall manifest my own plenary portion through your wife Devahuti, along with your 9 daughters, and I shall instruct her in the system of philosophy that deals with the ultimate principles or categories. बोले मैं स्वयं उन 9 बेटियों के साथ मैं प्रकट हो जाऊंगा और मैं देवहूति को सारा ज्ञान दूंगा, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो ये हिंदी में, हे ऋषि, मैं तुम्हारे 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व या श्रेणियों में सबद्ध है। तो मैं उस सांख्य का दर्शन दूंगा माता देवहूति को, आपके पुत्र के रूप में आऊंगा मैं, कर्दम मुनि। Here in the word Swamsha Kalaya indicates that the Lord would appear as the son of Devahuti and Kardam Muni as Kapil Dev. तो यहाँ कहा गया है भगवान जो है स्वांश कलया, कि भगवान अपने ही स्व अंश यानी अंश के रूप में आएंगे और देवहूति और कर्दम मुनि के बेटे के रूप में आएंगे। द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसॉफी which is mentioned here as तत्व संहिता। तो सांख्य दर्शन पढ़ाएंगे। सांख्य 2 प्रकार के, नास्तिक सांख्य, आस्तिक सांख्य। तो भगवान ने आस्तिक सांख्य दिया जिसका अंत नारायण में है, ये सब कुछ नारायण से चालू होता है। Sankhya philosophy is very well known in the world and propagated by another Kapil Dev, but that Sankhya philosophy is different from Sankhya philosophy propounded by Lord himself. एक और कपिल थे जिन्होंने नास्तिक सांख्य दिया था। सांख्य का मतलब कुछ नहीं होता है, जो हमारे इंद्रिय धातु है इनका आपस में इंटरेक्शन है, तो इनका एक का ताकत पीछे 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 जाएंगे तो नारायण सोर्स बनते हैं सबके शक्ति के। तो जो नारायण को हटा के समझे वो नास्तिक सांख्य हो गया, नारायण जोड़ के समझे वो आस्तिक सांख्य। There are 2 kinds of Sankhya philosophy. One is godless Sankhya philosophy and other is godly Sankhya philosophy. The Sankhya propagated by Kapil Dev son of Devahuti is godly philosophy. वाह, जो मैंने पहले समझा आगे पढ़ने में आ रहा है। There are different manifestations of the Lord. Here is one, but he has become many. तो भगवान एक है लेकिन वो बहु के रूप में विस्तार हो जाते हैं, और वो अपने ही विस्तार में एक और विस्तार बनाते हैं जिसको बोलते हैं कला। एक विस्तार है कला के रूप में, यानी एक एक्सपांशन। एंड अदर इज विभिन्न अंश, एक स्वांश एक विभिन्न अंश। तो स्वांश को कला भी कहते हैं अपने ही, और विभिन्न अंश यानी हम जो जीव हैं अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश है यानी हम में जो स्वतंत्रता है वो इंडिपेंडेंस है और हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं अलग से।
Ordinary living entities are called Vibhinna Amsha expansions. And unlimited expansion of Vishnu Tattva such as Vaman, Govinda, Narayana, Pradyumna, Vasudeva, Ananta are called Swamsha Kala. ये जो भगवान के अनेक अवतार हैं ये स्वअंश हैं. Swamsha refers to direct expansion and Kala denotes to an expansion from the form expansion of original Lord. तो भगवान का जो डायरेक्ट विस्तार है उसको स्वांश कहते हैं और कला का मतलब है जो भगवान से ही डायरेक्टली आया है वो कला. लॉर्ड बलदेव इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण एंड फ्रॉम बलदेव नेक्स्ट एक्सपेंशन इज संकर्षण. बलदेव से कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण एंड संकर्षण जो है ये कला है. बट नाइसली एक्सप्लेन कला. बट बलदेव इज स्वांश. तो बलदेव स्वांश है कि डायरेक्ट भगवान से आए हैं और वहां से जो डायरेक्ट आते हैं वो कला हो जाते हैं. There is no difference however among them. उनमें कोई फर्क नहीं. वो कैटेगराइजेशन स्टडी के लिए है, सिर्फ समझने के लिए इनको कैटेगराइज किया गया है. This is very nicely explained in Brahma Samhita 5.46. दीपार चिरेवी दशांतर हमाभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा. एक कैंडल जो है, एक दीप जो है, उससे सब दीप जला दो तो सब एक जैसे दिखते हैं. तो वैसे ठीक है. तो ये ओके, ये यहाँ कहा गया है. सो ठीक है, ये है. फिर उधर वो इसके बारे में बोल रहे हैं कि मूर्ति के ऊपर भी बोल रहे हैं. ओके ओके. तो भगवान और भगवान के नाम का भी कोई फर्क नहीं, भी समझाने प्रॉपर. देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिज क्वालिटी, नेम, फॉर्म एटसेट्रा. इफ वी चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड हरे कृष्णा, that has as much potency as the Lord himself. हरे कृष्ण बोलते ही भगवान का कृपा आ जाता है. There is no potential difference between the form of the Lord whom we worship and the form of the Lord in the temple. जो भगवान का शाश्वत स्वरूप है और जो विग्रह रूप है वो अलग नहीं है. One should not think that one is worshipping a doll or a statue of the Lord. ये कभी नहीं सोचा कि हम किसी पत्थर की मूर्ति को पूजा करें, ना वो साक्षात हरि है. Even if he considers it is to be a statue, but there is no potential difference. Only one gets the same result by worshiping the statue of the Lord or the Lord himself. This is the science of Krishna consciousness. इसलिए अगर आप भगवान का विग्रह का पूजा करो या डायरेक्ट भगवान का, सेम फल मिलता है. तो ये यहाँ पे कहा गया है. अब मैत्रेय मुनि जो हैं वो आगे बताएंगे कुछ होगा. तो मैत्रेय मुनि का जो अब डायलॉग है या स्टेटमेंट है वो एक अलग नरेशन है, कल देखेंगे. ठीक है. ये सब में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. क्वेश्चन आंसर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारे यहाँ विवाह का तैयारी होता है. विवाह स्पिरिचुअल वे से होता है, तो आपको देखना है. तो वरमाला तो 9:30 बजे होगा, आपको दिखा देंगे. ठीक है. यस, थोड़ा क्लोज कर देंगे. यस, क्वेश्चन किसका सवाल है? यस, मनोज जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. प्रभु जी एक शंका है, उसका निवारण करिए. एकदम. जैसे जनक जी की 4 पुत्री थी. किनकी? जनक जी की 4 पुत्री थी. जनक की 2 थी, उनके भाई की 2 थी. हाँ जी. तो विवाह के बाद जो वंश था वो तो वो वंश का मतलब क्या माना जाएगा? वो वंश मैं समझा नहीं. जैसे पुत्री का विवाह हो जाता है, पुत्री का विवाह होने के बाद अब उन्होंने राज्य तो करा, अगर उनका वंश आगे नहीं बढ़ा, मतलब कि ऐसा. मैं थोड़ा प्रभु ज्यादा आगे जनक जी का वर्णन आया नहीं. युद्ध कांड तक जब भगवान वापिस अयोध्या चले गए वहां तक पढ़ा मैंने. अब उत्तरकांड में इसका कोई वर्णन हो तो पता नहीं उनका, क्योंकि जनक का मतलब होता है राजा. तो शासक का गद्दी खाली नहीं रहता है. अगर वो नहीं किए तो जो नेक्स्ट शासक हो वो करेगा. तो ये चेक करना पड़ेगा उनको बेटा था, क्योंकि उसका वर्णन तो कुछ आ नहीं रहा है. तो देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं.
अरे ठीक है गुरुजी, आपको सोचना पड़ेगा इसमें नहीं कहा। यस अजीत जी। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हाँ मेरा यस प्रभु। क्वेश्चन ये है कि आजकल जो नारी शक्ति की बीमारी है उसके वजह से ये विवाह संस्था ऑलमोस्ट, आप जो बच्चे बोल रहे थे अमेरिका में लड़का लड़की, लड़का और लड़का, लड़की और लड़की, या अपने भारत में ये डिवोर्स का जो परसेंटेज बढ़ा है, ये नारी शक्ति की बीमारी का ही रिजल्ट है क्या ये प्रभु जी? और ये क्यों आया नारी में? देखिए, जब आप जो वैदिक शास्त्र है ना, ये या मनु संहिता है, ये आपको सबको चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ऋषि मुनि हो, असुर हो, सबको एक मर्यादा से आगे चलने का दिशा दिखाता है। तो जब उस स्टाइल में हम लोग जीवन जिएंगे तो कई कई जगह हमको मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आप बात समझिए। तो हो क्या गया है, ये जो मॉडर्नाइजेशन ने जो डंडा डाला है ना, वो क्या करते हैं, जहां जहां मर्यादा है ना, बोलता क्यों, हम फ्री हैं, सरकार हम डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम देंगे। तो भैया तो जिम्मेदारी थोड़ी ले रहे हो तुम, हमारा ही पकाया हुआ अनाज चुरा के ले रहे हो, हमको दे दे के बोल रहे हो कि हम तुमको हम तुमको खिला रहे हैं, खिलाने वाले भगवान है। तो वर्णाश्रम चाहे वो स्त्री हो तो उसको कई जगह फ्रीडम है और कुछ चीजों में मर्यादा है। पुरुष है, कुछ चीजों में फ्रीडम है, कुछ चीजों में मर्यादा है। आज भी कोई बेटा अपने बाप के सामने और दादा के सामने उल्टा मुंह नहीं खोलता है। जो एक कल्चर्ड आदमी हो वो बोलता है जी पापा, जी जी पिताजी, जी आप बोल दिए बस हो गया, आपने बोल दिया हम कर देंगे। वो डबल नहीं सोचता है, क्योंकि वो फेथ है। पति ने बोल दिया तो पत्नी उसके आगे जाएगी ही नहीं। मुझे एक माताजी मालूम है, वो मेकअप ही नहीं लगाती तो वो उनका फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, जो फ्रेंड्स होते ना, तो था, तो मैं गया था, तो उनके पति जी बोले आज हमारी माता जी जा रही हैं, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। तो मैं देखा कि माता जी नॉर्मली जा रही। मतलब माता जी आपने ज्यादा वो टिंग टोंग वगैरह किया? बोले ना। बोले मेकअप किसके लिए करना है, जब मेरा पति ऐसे ही मुझसे प्रसन्न है तो मैं बाहर वालों के लिए क्यों मेकअप करूंगी जाके। बोला ये हुआ ना, ये हो पत्नी, ऐसा होना चाहिए, क्यों मेकअप करे भाई, जब मेरा पति है ये, हम खुश हैं, वो हमसे खुश है, खत्म। तो आदमी मेकअप करता है क्यों, जरूरत ही नहीं ना, श्रृंगार करो अपने पति के लिए करो, तो वो मर्यादा है। कौन बोला आप श्रृंगार मत करो, आप वर्ल्ड में बेस्ट दिखो लेकिन अपने पति के साथ रहो। आजकल क्या होगा, उनको लगता है कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ और ये मुझे एक ऐसा पति मिल गया मुझे, इससे अच्छा तो वो था। तो अब आप सारे ऑप्शंस कहते टेबल पे ला के 180-90 करोड़ जितना भी, मतलब अगर 6 बिलियन पॉपुलेशन है, 3 बिलियन अगर प्रभु है, और उसमें से 1 बिलियन आपकी शादी के लायक है, तो 1 बिलियन को आप जज करते रहिए। अभी जैसे अभी डीएनए सैंपल आ गए तो पता करेंगे कि आपका बाप कौन है, तो सब पुरुषों का डीएनए सैंपल लेके टेस्ट करते रहे लेबोरेटरी में, तो आपको 400 साल लग जाएगा पता करने के लिए बाप कौन है, तो आप सब मर जाएंगे। उससे अच्छा माँ को पूछ लो भाई मेरा बाप कौन है। ज्यादा करोड़ों में एक आध माँ झूठ बोलेगी, लेकिन बाकी सब तो सही बोलेंगे ना, तो लोड कहाँ है। तो कई बार क्या हो जाता है, हम हमारी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए आतुर होते हैं। आजकल की लड़कियों को देखो, बोलते हैं कि हम ही क्यों काम करें, तुम लोग नहीं करोगे। तो फिर अब इसका जवाब क्या है, कुछ जवाब नहीं। तो जवाब ये है, फिर तो वर्णाश्रम टूटेगा, फिर लोग तुम्हारा ही, फिर वही होगा जो रेप, मर्डर, क्राइम। मैं तो कह रहा हूँ रेप तो घिनौना चीज है, लेकिन आजकल लड़कियां खुद जाती हैं, अफेयर्स बनाती हैं। उनको अकेले अकेले रहा नहीं जाता, तो किसी से अफेयर बना लेते हैं, किसी से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये सब वो खुद करती हैं। बताओ इसमें किसका दोष है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये हाल हो गया है। तो इसलिए मर्यादाएं जहां जहां टूट जाएंगी, चाहे पुरुष की मर्यादा हो, पुरुष को कभी भी परस्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए। आदमी वो बनाने लगा है, क्यों परस्त्री संबंध, क्यों सब स्त्रियां, अभी किसी का वर्णाश्रम ठिकाने पे है नहीं। तो ये जो सारे एनर्जीज का बैलेंस रखा था शास्त्रों में, उसको फॉलो नहीं करिएगा तो कोई आक्रांता आपके ऊपर आपको गुलाम बनाना चाहता, तो पहले वो गुलाम को फ्रीडम देता है। अब फ्रीडम लेके जब उसके अधीन हो जाता है तब उसको गुलाम बना लेता है। आज आप देख लो क्या है, कौन सी वो
महिला सुखी। मैं तो माताजियों से बात भी किया, और एक्चुअली कोई माताजी है उसका अगर शादी नहीं हुआ और नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होने लगे तो उसको कैंसर भी हो सकता है। बहुत सटीक चीज है। तो क्या करेंगे, अभी इतना कॉस्मेटिक खरीद के पोत तो लिया और ढंग का पति ही नहीं मिला तो अंदर से तो आदमी जलते रहेगा ना, फायदा क्या है। फिर वो मेकअप तो बाहर से रहता है, अंदर से दुखी रहता है, तो चेहरे का स्माइल भी अजीब आता है। अब ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है मतलब माताओं का चेहरा एकदम वैसे सुंदर रहता है, आप उसको श्रृंगार करेंगे तो और सुंदर लगेगा, लेकिन उसका अंदर का जो इनोसेंस है वो जल गया रहता है, बिकॉज वर्णाश्रम फॉलो नहीं किए, तो वो अंदर का तेज ही नहीं बाहर आता, तो बाहर में स्माइल देना पड़ता है। या वो देख के लगता है कि जैसे जला हुआ रोटी होता है ना, जो मतलब उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, ये चावल नहीं नीचे जल जाते हो, कैसे रहता है वैसा आदमी लोग का भी वही हाल है। हाँ? भरी जवानी में गंजे हो गए, वो चीजों का टेंशन ले लिया जिसका है ही नहीं, 2 वक्त का रोटी खाने का टेंशन ले लिया, जो पहले से पूर्वज हमारे खेती करके गोडाउन भरा रहता था, इसका चिंता तो कोई करता ही नहीं था खाने का, उसी बेसिक चीज पे तुम्हें गुलाम बना दिया। तो हम सब एक्चुअली ऑलरेडी गुलाम है, कोई आजाद नहीं है। वो अलग है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो गुलामों का राजा बन के क्या करेगा। तो यही है प्रभु, यस ऐसा है प्रॉब्लम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो ऐसा करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा दर्शन भी करा देते हैं भगवान का, और 9:30 बजे वरमाला होगा, तो 15 मिनट है, 5 मिनट हम लोग कीर्तन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण आप प्रभु, लोग एक क्वेश्चन था। यस प्रभु जी, यस। हरे और आप कृष्ण सबको प्रभु, बताओ, प्रणाम। विकास प्रभु ने मुझे कल टोमेटो सीड्स के लिए लक्ष्मी दिया, अभी हम लोग आलू लगा दिया, अब इस बार टमाटर लगा रहे हैं, जो टमाटर तब उगेगा जब महंगा रहता है, तो हमारे जन्माष्टमी टाइम बहुत काम आएगा। थैंक यू विकास प्रभु, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एक्चुअली आपको कॉल मैंने ऐसे किया था, फिर उतने में ही कोई आ गया और टमाटर का लक्ष्मी मांग रहा, तो मैंने बोला इसी को कॉल करते माध्यम है प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी, प्रभु। क्वेश्चन मेरा ये था, मेरा कंफ्यूजन था, जैसे वो कहते हैं ना, एक को हम द्वितीय नास्ति करके आता है वेदांत में। हाँ हाँ, ब्रह्म एकम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, तो तो ये जीव लोग का क्या कंक्लूड करते हैं कि ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्म ऐसा है, द्वंद्व है और ब्रह्म है, ब्रह्म शाश्वत है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो ब्रह्म ऐसा है जिसमें द्वंद्व नहीं है, ये उसका मतलब है। लेकिन ब्रह्म के बहुत स्वरूप हैं, वो सब ब्रह्म है, समझे, ऐसा है। क्योंकि मैं कल कंफ्यूज हो गया था, कहीं सुन रहा था मैं, तो उसमें ये बोल रहे थे कि एक को हम द्वितीय नास्ति, हम ही ब्रह्म है। तो मतलब अगर हम ही ब्रह्म आप है भी तो ब्रह्म हो ना, आप भी ब्रह्म हो, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन आप ब्रह्म हो, भगवान पर ब्रह्म है। हाँ, जैसे आप आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, लेकिन आप आत्मा है, भगवान परम आत्मा है, सभी आत्माओं के वो आत्मा है। जी 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 जी, आप ब्रह्म हो, भगवान भी ब्रह्म है, आप भी शाश्वत हो, वो भी शाश्वत है, लेकिन वो पर ब्रह्म है, आप उनके अंश हो, वो आपके अंश नहीं है। हाँ, वो आपसे भावपूर्वक आपके अंडर हो जाते हैं, वो उनकी महानता है, वो आपकी महानता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। वेरी गुड, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ा दीजिए अभी वेदांत सूत्र प्रभु जी, पढ़ा दीजिए वेदांत सूत्र में। तो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे माता जी, हम पढ़ाएंगे, बस मैं क्या बताऊं, मेरे कष्ट का अभी अंत नहीं है, पर छोड़ दिए, हर बार कष्ट बताता हूँ आपको लगता है मेरा कष्ट है, मैं जब तक अभी 4 मई से और 200-300 बच्चे आएंगे, फिर ये है थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे टीचर आप हो, कोई डाउट नहीं रखते हो। बहुत बहुत हरि बोल प्रभु जी, आपके लिए हरि बोल, हरि बोल। मैं कि मिस कर जाती हूँ, लेकिन अफसोस बहुत करती हूँ आपका क्लास, कभी कभी मिस भी कर जाती हूँ किसी कारणवश, लेकिन बस, और इससे बेस्ट टीचर नहीं हो सकता मेरे समझ से। माता जी, आपका सरल स्वभाव है,
आप ऐसा बोल दे रही हैं। यस, आप लोग आशीर्वाद है। यस, विमुक्त संघ प्रभु, आपका एक क्वेश्चन हाथ रेज्ड था। विमुक्त संघ प्रभु प्रकट हुए फिर अप्रकट हुए, वो ब्रह्म में लीन हो गए हैं। आइए हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, फिर आपको हमारे एक प्रभु जी कैमरा लेके वहां जाके दर्शन दिखा देना है और वो दिखाना है। मैं पीछे से आऊंगा थोड़ा, ये थोड़ा एक हल्दी लग गया प्रभु जी? हाँ, हल्दी लगा दिए? हल्दी कल हो गया समारंभ, हल्दी समारंभ कल हो गया। नहीं, हल्दी का बीज बोए। अच्छा, गोबर ज्यादा, वो लगाएंगे अभी उसमें गोबर ज्यादा डालिएगा। 4-5 दिन पहले गोबर डाल तो उसमें ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, ओके। जितना गोबर उतना अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। धर्म नाम संकीर्तन की जय। तो अभी आप सबको दर्शन कराते हैं और थोड़ा ब्राह्मणों से मिलवा देंगे। तो क्या करना, मैं आता हूँ पीछे से, वहाँ आराम से जगह अल्टर में दर्शन करा देना, ठीक है। अल्टर अंदर से नज़दीक से भी दर्शन करा देना, ठीक है, दूर से भी। फिर वहाँ पे राजविद्या प्रभु से बात करवा देना कि विवाह पद्धति क्या क्या होता है। वहाँ थोड़ा दो शब्द बोलेंगे, प्रभु जी ने बोला होगा, तब तक मैं पहुँचूँगा। इधर पता नहीं यूज़ कैसे होता है। ये हमारे महाविद्या प्रभु हैं जिन्होंने रांची में हम सबको बहुत सिटी में प्रीचिंग करते थे। तो आप लोग जब भी आते हैं इन्हीं के घर पे जाते हैं, जब भी कुरियर करते हैं। बहुत अच्छे डिवोटी हैं। कल माता जी ने मोमोज बना के लाए थे। तो कल तो हल्दी का वगैरह समारंभ का बहुत प्रसाद था, लेकिन वो मोमोज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो प्रभु जी आपको घुमाएंगे, टूर कराएंगे। ये करोगे तो बड़ा हो जाता है। और इसको ये कैसा आता है, ये वो चला जाए। प्रभु जी दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए, दिख नहीं रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। चलिए हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी हो चुका है। बहुत सुंदर। अभी यज्ञ का तैयारी भी चल रहा है। अभी दर्शन बंद है प्रभु जी, दर्शन बंद है अभी। वहाँ पे लड़के को फेटा बांध रहे हैं। वहाँ पे अच्छा। तो प्रभु जी देखिए, ये प्रभु जी देखिए यज्ञ का जो दृश्य है, यहाँ पे तैयारियां हो चुकी है। अभी दर्शन खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हरि बोल। वो सबको दिखाइए, वो आगे सबको माता जी रंगोली बनाई है, देखिए बहुत सुंदर।
मंडप भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी जो प्रभु जी विवाह कराने वाले हैं, पुरोहित जी, राज विद्या प्रभु का आप लोग स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे कुछ विवाह के बारे में बताइए। जो आज जो विवाह होने वाला है वो वैदिक पद्धति से होगा। जैसे यहाँ पे प्रथम कन्यादान होगा, उसके बाद जो गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में बताया गया है कि जैसे प्रभु रामचंद्र और सीता माँ का जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, और जैसे कि यहाँ पे विठल रुक्मिणी का जैसे विवाह हो गया, उसे राधा कृष्ण का जैसा विवाह हुआ है, उसी तरह से उसी पद्धति से यहाँ पे आज हमारे जो ब्रजनंदन प्रभु है उनका यहाँ विवाह हो रहा है। और इसमें सप्तपदी रहती है, उसमें 7 वचन रहते हैं कि जो पत्नी है वो अपने पति के साथ वचन लेती है कि जो आध्यात्मिक जीवन हमारा है, और आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, इन दोनों जीवन में अच्छी तरह से प्रगति करने के लिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसमें वधू जो रहता है वो भी वचन लेते हैं, और वर भी रहते हैं वो भी वचन लेते हैं। तो आपस में ऐसा वचनबद्ध, मतलब जैसे कि हाथ रहता है, हाथ को संस्कृत में पानी बोलते हैं। पानी ग्रहण मतलब हाथ को हाथ में लेना, मतलब पानी ग्रहण करना। जैसे पानी ग्रहण करते हैं तो भगवान श्री श्री राधा रमन जी के उपस्थिति में, प्रभुपाद जी की उपस्थिति में और सब वैष्णव की उपस्थिति में यहाँ पे उनको अच्छी तरह से शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा दी जाएगी, और उसके साथ हवन होगा, वैष्णव होम होगा, और उसी के साथ यह विवाह 2 घंटे का जो संस्कार है वो 2 घंटे का संस्कार यहाँ पे हो जाएगा। और बहुत ही ऐसा बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे समय की वजह से हम इतना बता रहे हैं। हरे कृष्ण। और बता दें कि प्रभु जी का ये चौथा शादी मतलब यहाँ झारखंड में करवा रहे हैं। झारखंड में अभी लगभग ये चौथा शादी है। प्रथम एक शादी हुआ था वो रांची में हुआ था, और एक हुताम आश्रम में भी हुआ था, और एक जगन्नाथ मंदिर में हुआ था, नीलाचल में। ये चौथी शादी है मतलब। हाँ, तो अभी जो राधा रमन जी के टेम्पल हॉल में ही यहाँ पे आज ये ब्रजनंदन प्रभु का शादी है। आज हो सकता है लाइव चले, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा वैदिक रीति से जो शादी होती है बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। और इसमें कीर्तन भी होगा, बीच बीच में कीर्तन होता रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये दर्शन खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, एक्चुअली अभी थोड़ा सा प्रभु जी। जी हरि बोल। जी प्रभु मैं पूछ रहा था, वो जो शादी दिन में ही होगा ना, बेस्ट टाइम होता है दिन में शादी करने की? दिन में होगा। जय पौपा की जय हो, जय पौपा की जय। देखिए माता जी लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान का श्रृंगार के लिए सारा चीज। तो जीते जा रहे हैं। यहाँ पे दर्शन खुलेगा थोड़ी देर में, फिर दर्शन आप लोग का हो जाएगा। आप लोग को वर वधू से पहले मुलाकात करवा देते हैं। एक मिनट।
यहाँ पे प्रसादम की तैयारी चल रही है। आते हैं प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु, बस 2 मिनट आ रहे हैं। ब्रज में तो बुलाई मना मंदिर में, मंदिर में अंदर में। अच्छा अच्छा तैयारी हो गई। चला जाएगा। अब क्या कर रही है? ठीक है, मतलब लाइफ एक मिनट। वो सारा जाएगा। आप जो ऑप्शन है आप उठा लीजिए। आपको बोल दीजिए कि बर्थडे बालाजी कहाँ गए? आप आ सकते हैं परिचय करवा दें। आइए आइए जीजा जी। हाँ हरे कृष्णा। देखिए आज माता जी का हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये बधू है जी माता जी। आज दिन में जो प्रोग्राम होगा प्रसाद देख सकते हैं। चलिए आपको वर जी से मुलाकात करवाते हैं। हेलो, मार्केटिंग में है क्या? मार्केटिंग में है। अगर मार्केट में